औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सलवात। ख़ज़ान गिरामी, मक़ाम विलायत के उन्वान से आपकी खिदमत में मजालिस पेश कर रहा हूँ और जिस प्यारे अंदाज से, जिस अक़ीदत से, मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आपका सुनना आना कबूल फरमाए। ख़ज़ान गिरामी, मैंने मक़ाम विलायत के उन्वान से कोशिश की कि अल्लाह की विलायत को, रसूल खुदा की विलायत को, अमीरुल मोमिनीन की विलायत को आपके सामने पेश करूं। कल मैंने गदीर में ऐलान विलायत को पेश किया है। मैंने कहा था शराइत विलायत को पेश करूंगा और अब चंद मजालिस ही बाकी हैं। इनमें आज और आइंदा आने वाली मजालिस में शराइत विलायत को पेश करना चाहता हूँ, अगर सुनना पसंद फरमाए। वली अल्लाह का वली है, नुमाइंदा परवरदिगार है, उसका हुज्जत है, उसका इमाम है, उसका वली है, उसका नुमाइंदा है। मैं और आप जब अपना भी कोई नुमाइंदा मुअय्यन करते हैं, मुशख़्ख़स करते हैं, तो कुछ न कुछ शराइत ज़रूर देखते हैं। काश मैं इस बात को पहुँचा पाऊँ। हम भी अपना कोई नुमाइंदा मुंतख़ब करते हैं तो कुछ शराइत देखते हैं। यहीं अभी इलेक्शन हो रहे थे पाकिस्तान में, सियासत में नहीं बोल रहा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। तो आप सोच रहे होंगे ये पार्लियामेंट में हमारा नुमाइंदा बन के जाएगा, हमारा नुमाइंदा बन के जाएगा, तो हमारे नुमाइंदे में कुछ शराइत तो होनी चाहिए। कुछ लोग सोच रहे थे भाई ग्रेजुएट तो हो, यानी इल्म का कोई मयार होना चाहिए। अरे हम जैसे गुनहगारों का भी नुमाइंदा हो तो कुछ न कुछ इल्मी मयार हो। बहुत से तो पहुंच गए, लेकिन मुझे उंगली पकड़ के भी पहुंचाना आता है। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा सारा बंदा पहुंचे, खुसूसन मेरे बच्चे, मेरे नौजवान भाई, मेरे बच्चे, ये सब के सब ज़रूर इस बात को ख़ास तौर से सुनिएगा। हम अपना जब नुमाइंदा बनाते हैं तो हम भी कुछ शराइत मद्देनज़र रखते हैं। ये चंद साल के लिए 3, 4, 5 साल के लिए हमारा नुमाइंदा बने तो हम कहते हैं इसका दरसी इल्मी मेयार इतना हो, कम से कम इतना पढ़ा हो, किरदार कैसा हो। भाई कभी सादिक व अमीन के दर्जे से ना गिरा हो, झूठा ना रहा हो,
पता नहीं तवज्जो है या नहीं है। तो और बहुत सी शराइत हम देखते हैं, कहते हैं भाई हमारा नुमाइंदा बनने वाला है, साबिक़ा तौर पे चोर ना रहा हो, पता नहीं है या नहीं है। हम अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं, अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं, गुनहगार अफराद नुमाइंदा चुन रहे हैं जो खुद भी मासूम नहीं है, हम गुनहगार हैं। हम भी कहते हैं भाई हमारा नुमाइंदा है, हमारा नुमाइंदा चोर ना हो, साबिक़ा अच्छा होना चाहिए, पता नहीं है या नहीं, साबिक़ा अच्छा होना चाहिए, आइंदा का हमें कुछ पता नहीं, साबिक़ा अच्छा होना चाहिए, साबिक़ा, गुज़श्ता किरदार, गुज़श्ता अक़ीदा। हमारा नुमाइंदा है, इसकी इतनी शराइत है, 100 शराइत तो आप ही ने सोच ली होंगी, अभी मैंने तो 2-3 ही पेश किए हैं। चोर ना हो, इल्मी लिहाज से ऐसा हो, किरदार ऐसा हो, ये ना हो, वो ना हो, आप कितनी शराइत। मैं आपसे कहूँगा ना, अगर हर आदमी को एक कलम और कागज़ दे दूँ लिखो, तो यकीन मानिए हर आदमी पूरा पूरा सफ़ा भर देगा कि भाई ये जो पार्लियामेंट में जा रहा है इसमें ये कुछ होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये मेरा और आपका नुमाइंदा, और अगर खुदा का नुमाइंदा हो, अब समझ में आया हमारे लिए इतना अहम क्यों है रसूल खुदा का जानशीन। ये नुमाइंदा परवरदिगार है भाई, अपना नुमाइंदा तो हम चुन सकते हैं, उसका नुमाइंदा हम नहीं चुन सकते। मैं एक और रुक के बात कह दूं, मैंने किसी मकाम पे पेश की है, यहाँ पे नहीं पढ़ी है, मौजू से मुताल्लिक़ है, अगर क्योंकि मैं बहुत से चेहरे देख रहा हूँ जो माशाल्लाह तीनों अशरों में मेरे साथ साथ चल रहे हैं, तो मैं एक जुमला पेश कर रहा हूँ आप हज़रात की खिदमत में। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाब आदम से मुताल्लिक़ फ़रिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ खलीफ़ा, मैं ज़मीन पे अपना नुमाइंदा बना के भेज रहा हूँ, अपना खलीफा बना के भेज रहा हूँ, अपना खलीफा। तो सारे फरिश्तों ने कहा, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तक़दीस करते हैं, हम में से किसी को नुमाइंदा बना दे, हम में से किसी को नुमाइंदा बना दे। फरिश्तों ने कहा, हम मासूम हैं, इसमत शर्त है, हम भी मासूम हैं। तो अल्लाह ने कहा, इन्नी अअलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने सारे फरिश्तों का इजमा रद्द कर दिया। नहीं, सारा मजमा हो मेरे साथ, सारे फरिश्ते मासूम, उन सब ने इजमा किया और कहा परवरदिगारा हम में से किसी को चुन ले। अल्लाह ने कहा, इन्नी अअलमु मा ला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, खबरदार मेरे सामने इजमा करके ना आना। वो खुदा जिसे फरिश्तों का, मासूम बेखता बेगुनाह फरिश्तों का इजमा कबूल नहीं, उसे सकीफा के गुनहगारों का, तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने शर्त बताई, मैं नुमाइंदा बना रहा हूँ। तो अब मैं कल और शराइत को पेश करूँगा तफसीली, आज सिर्फ एक शर्त को पेश करना चाहता हूँ, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। तो शराइत बहुत सी हैं, जितना मैं मौजू को समेट सकता हूँ, जितना इसके अंदर गुंजाइश रख के बहुत मुख्तसर करके पेश कर सकता हूँ, पेश कर रहा हूँ। और ये मेरा अपना पसंदीदा मौजू है, दिल तो करता है 2-2 घंटे बोलो, लेकिन अब मजालिस और भी होती हैं इसलिए मुझे जाना होता है, तो पेश कर रहा हूँ। आज एक शर्त को पेश करूँगा। अल्लाह के वली की शराइत में से एक बहुत अहम शर्त है, और वो है शजाअत। यहाँ तक बहुत सी अहादीस में है कि मोमिन तो हो सकता है, लेकिन ईमान के कामिल दर्जे पे फायज नहीं हो सकता। मोमिन भी जब तक कि उसके अंदर चंद सिफ़ात ना हो। पूछा, मौला वो कौन सी सिफ़ात है? का पहली अदालत, दूसरी सखावत, तीसरी शुजाअत। मोमिन भी मोमिन तो होगा, लेकिन आखिरी दर्जे तक नहीं जा सकता, सलमान नहीं बन सकता। मुसलमान तो बन सकता है, सलमान नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर शजाअत ना हो। तो मोमिन मुस्तकमिल ईमान नहीं हो सकता, उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता, आखिरी दर्जे पे नहीं जा सकता जब तक उसमें शजाअत ना हो। और अगर कोई वली खुदा हो तो उसके अंदर शजाअत किस दर्जे की होगी? तो अज़ीज़ान गिरामी, अब क्या होता है कि देखिए, हमारे लिए मसला नहीं है वली मानना, मसला ये हो जाता है कि हर आदमी कहने लगे मैं भी वली, ये भी वली, वो भी वली। मैंने जितनी मिसालें दे सकता था उतनी दे दी हैं, अगर बात पहुंच गई हो। तो मसला ये आ जाता है जहाँ पे लोग दावा करने लगे, इद्दिया करने लगे मैं वली, ये वली, वो वली, कुछ तो पहुँच रहा है।
और बाकी अफराद के हिलाने पे मजबूर कर रहे हैं। पहुंच जाया कीजिए कि मैं इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूं। तो दावा करने पे मसला आ जाता है कि कोई अगर दावा करे कि नहीं मैं हुज्जत खुदा हूं या मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं या रसूल खुदा का वसी बरहक हूं, तो कैसे माना जाए? शराइत पूरी हो तो माने ना। भाई देखिए, आज बुनियादी सा फ़र्क है कि हत्ता हमारी नमाज भी तकमील नहीं हो सकती है जब तक हम उससे नमाज ना लें जिसने पैगंबर को नमाज पढ़ते देखा हो। हर आदमी ये कह सकता है कि अगर कोई सहाबी है कि पैगंबर का मेहराब की तरफ रुख होता था, मेहराब जो है वो किबले की तरफ है, हम पुष्प पे होते थे, हमें नहीं पता, हाथ खुले थे, बांधे थे, लेकिन जो घर में साथ रहा करते थे ना, वो तहज्जुद पढ़ते भी देखा करते थे। उन्हें कोई शुबहा नहीं है, वो बगैर शक के बगैर तरदीद के बता रहे हैं पैगंबर कैसी नमाज पढ़ते थे, तो हम वैसी नमाज पढ़ना चाहते हैं जैसी पैगंबर ने बताए है। तो तमाम अहकाम, तमाम के तमाम कुरान की तफसीर, हर चीज़ हम लेंगे तो हबीब खुदा की अहले बैत अलैहिस्सलाम से। तो अब हमारे लिए विलायत की कुछ शराइत में से एक शर्त है शुजाअत। आज इसी को पेश करना चाह रहा हूँ शुजाअत से मुतालिक, अगर सुनना पसंद फरमाए। पानी बेटा। ज़ालिकुम शैतान युखफ़िफ़ु औलियाअहु, कुरान की आयत है, सूरह आल इमरान में है, ज़ाहिरन आयत नंबर 175 है। ज़ालिकुम शैतान युखफ़िफ़ु औलियाअहु, अल्लाह कहता है ये शैतान है जो अपने मानने वालों के दिलों में खौफ डाल देता है, ये डरने लगते हैं, ये डराता है। जो अल्लाह का वली होता है उसे खौफ नहीं होता। मैं आयात पेश कर रहा हूँ, कुछ अपने पास से पेश नहीं करूँगा, आयात को पेश करूँगा, जितनी भी कोशिश करूँगा सारी आयात से बात वजाहत करूँगा, और एक सूरा भी आखिर में पेश करना चाह रहा हूँ। ज़ालिकुम शैतान युखव्विफु औलियाहु, अल्लाह कहता है ये शैतान है जो उसके मानने वाले बन जाते हैं, उसकी विलायत में चले जाते हैं, शैतान की विलायत में चले जाते हैं। अब मैं एक बात यहाँ रोके बगैर, कहे बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब शैतान भी बहका लेता है, नजर आता है, नजर नहीं आता, देखते हो ना, दिखता नहीं है, गुमराह कर लेता, बहका लेता, तवज्जो है, बगैर दिखे बगैर देखे सामने नहीं आता, बहका लेता। अरे ताज्जुब है मुसलमानों की अकल पे, मानने पे आए तो शैतान को मान ले, बगैर दिखे गुमराह कर देता। और हादी बरहक जिसे अल्लाह ने हादी बनाया हो, वो बगैर दिखे हिदायत कैसे नहीं कर सकता? वो बगैर दिखे गैबत में कैसे हिदायत नहीं कर सकता? तो अल्लाह सूरह आल इमरान में फरमा रहा है ज़ालिकुम शैतान, वो शैतान है जो अपने मानने वालों को डराने लगता है, डरने लगते हैं। अब ये अल्फाज सुनते जाइएगा, कोई ये ना लेके आए कि भाई मैं भी डरता हूँ तो कहीं मेरे अंदर भी नहीं। ईमान की कमज़ोरी है, ईमान होता है, ईमान के भी दर्जात हैं। तो अब कोशिश करते जाइए, तकमील करते चले जाएं, ईमान के दर्जात मुकम्मल करते चले जाएं। एक और मैं बात कह दूँ, अहले बैत के फ़ज़ाइल सुनने के बाद दो चीज़ें हराम हैं, एक रश्क, दूसरा हसद। अगर पहुँच जाए, हसद बुग़्ज़ व कीने की अलामत है, और रश्क कि मैं इन जैसा बन जाऊं। भाई अहले बैत हैं, उन जैसा कोई नहीं बन सकता, कोशिश करके भी कोई नहीं बन सकता। मौला के अपने चाहने वाले कूफे में आए, मौला ने कहा क्या हालत है तुम्हारी, सर बड़े हो गए, जिस्म छोटे हो गए, हल्के बंधे हुए हैं। कहा मौला हम भी आपकी तरह से सारा दिन रोज़े रख रहे हैं, 1,000 रकत की कोशिश कर रहे हैं। कहा कर भी लोगे ना तो तुम अली नहीं बन सकते, अली अली है। जाने गिरामी, इबादत कीजिए, मैं इबादत से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन कभी भी कोई आले मोहम्मद यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुकाबला ना करे, कोई बन नहीं सकता है। तो बाज़ औक़ात सुनने वाले क्योंकि हर तरफ से हैं, मैं इसलिए पैगाम को पहुँचाना मेरे लिए ज़रूरी और वाजिब हो जाता है। बात वाज़ेह हो रही है ज़ाने गिरामी, आपकी मोहब्बत और अक़ीदतों की नज़र कर रहा हूँ। तो अब खौफ और डर को ऐसा ऐसा कम किया जाता है, तफसील में नहीं जा सकता, वक्त नहीं है, लेकिन अल्लाह कहता है शैतान डराता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून,
अला, अल्लाह ऐलान कर रहा, आगाह हो जाओ। मैं भी मसाहब के आखिर में अला लानतुल्लाहि अलल कौम, आगाह हो जाइए, जो भी जुल्म करेगा उस पर लानत होती है। अला कहा जाता है आगाह हो जाओ, वार्निंग का साइन है। अल्लाह कहता है, कुरान की आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह कहता है आगाह हो जाओ, जो अल्लाह के वली होते हैं, याद रखना उनमें दो चीज़ें कभी भी नहीं होंगी, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खौफ और डर यानी लोगों का, अल्लाह का नहीं। लोगों का ना डर होगा, ना हुज़्न होगा, ना मलाल होगा, दिल के अंदर तवज्जो हो, सारे मजमे की तवज्जो हो। मुझे उंगली पकड़ के मैंने कहा पहुंचाना आता, लेकिन नाम लेने पे मैं मजबूर हूं कि नाम नहीं किसी का भी लूंगा, पहुंच जाइएगा, सारे मजमे की तवज्जो हो। अल्लाह कहता है मेरा जो वली होगा, ना दिल में डर होगा किसी का, ना उसके दिल में कभी मलाल आएगा। पैगंबर हिजरत कर रहे हैं, कोई साथ में कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, हुज़्न और मलाल न कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो मानो ना कोई हुज़्न कर रहा था। तवज्जो फरमा रहे हैं। तवज्जो है ज़िदाने की नाम है। मैं पूरा खून जिक्र दे रहा हूँ आपकी खिदमत में, यकीन मानने में सिर्फ मैं जानता हूँ मेरे गले की क्या हालत है, लेकिन आपकी मोहब्बतें मुझसे पढ़वा रही हैं, अक़ीदतों के लिए पेश कर। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, जो अल्लाह का वली होगा, औलिया अल्लाह हैं, जो औलिया अल्लाह होते हैं, उनके दिलों में डर नहीं होता। मैंने भी सिर्फ 2 आयात पेश किए हैं, घबरा तो नहीं रहे हैं, मैं आयात पेश करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा था कुछ अपने पास से नहीं, इस्तेदलाल करूँगा, लेकिन आयत कुरान की होगी। तो अल्लाह कहता है ना उनके दिलों में कभी डर होगा किसी भी आदमी का, ना ही हुज़्न मलाल होगा। मैंने कहा था चंद आयत पेश करूंगा, सूरा पेश करूंगा। एक आयत अगर आप इजाज़त दे तो और पेश कर दूं। सूरा जुमा की आयत आप हर नमाज जुमा में सुनते होंगे, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह है। ऐ मेरे हबीब इन यहूदियों से कह दें कि अगर तुम समझते हो कि तुम अल्लाह के वली हो, तो एक मर्तबा तमन्ना करो मौत की। तवज्जो रहे मेरे साथ। तो तमन्ना करो, अगर तुम समझते हो, या कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह फतमन्नवल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो फिर मौत की तमन्ना करो। ऐ मेरे हबीब इनसे कहते हैं ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। सूरह बकरा में अल्लाह कहता है कि इनमें से हर आदमी चाहता है कि अन युअम्मर अल्फसना वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर। इनमें से हर आदमी चाहता है मैं 1000 साल जीऊं, कभी ना मरूं, क्योंकि अल्लाह से डरते हैं। इन्हें पता है हमने क्या किया, वहां काटना पड़ेगा। तो अल्लाह कहता है ये जो खौफ और डर है ये अलामत नहीं है मेरे औलिया की। यहूदियों से भी कह दो, न जाने कहीं सऊदी कहीं यहूदी। अब जहां जहां पे डर होगा, खौफ होगा, समझ लीजिए जो दुनिया से डरते फिरते हैं वो अल्लाह के वली नहीं बन सकते। अल्लाह कहता है मेरे वली की अलामत ये है, जितना भी मजमाओं से खौफ नहीं होगा, जो डर के भाग जाए वो मेरा वली नहीं हो सकता। मैं खून जिगर पेश कर रहा हूं। मैंने चंद आयात की तिलावत कर दी है, 4 हो गई आयात। एक सूरा अगर पेश कर दूं, अब वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, जब मैं पेश ना करूं तो ये फिर बात आज मुकम्मल नहीं हो पाएगी। सुनेंगे ना? अगर घबरा रहे हों, शर्त अल्लाह ने रखी है। इससे पहले कि सूरा को पेश करूं, जनाब अमीर की शान में सूरा नाजिल हुआ है। तफसीर अली इब्न इब्राहिम क़ुमी, तफसीर क़ुमी 1000 साल से ज़्यादा पुरानी हमारी तफसीर है। 1112 साल से ज़्यादा पुरानी तफसीर है। अली इब्न इब्राहिम क़ुमी 11वें इमाम के, इनके वालिद शागिर्द हैं, जो इमाम से सुन के तफसीर लिखे, उसके क्या कहने, उसका क्या कमाल है। अली इब्न इब्राहिम क़ुमी, तफसीर क़ुमी है, 1200 साल तकरीबन पुरानी तफसीर है हमारी, बहुत अहम है। उसकी जिल्द नंबर 2 से पेश कर रहा हूँ। कई मरतबा दोहरा चुका हूँ, लेकिन अभी भी पूरे रात से फ़ोन के ऊपर पढ़ता हुआ आ रहा था कि तफसीर अल्फाज वही पेश करूँ जो मासूम ने पेश किए हैं।
अज़ान गिरामी, इससे पहले कि इस सूरा को पेश करूं, छठे इमाम की एक हदीस को पेश करना चाह रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के मन, ये अब लोगों के लिए है, मानने वालों के लिए इमाम के, मन यख़िफ़िल्लाह अख़ाफ़ल्लाहु मिन्हु कुल्ला शै व मन लम यख़िफ़िल्लाह अख़ाफ़हुल्लाहु मिन कुल्ला शै। इमाम फरमाते हैं जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह हर शय के दिल में उसका खौफ डाल देता है, और जो अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह उसके दिल में हर चीज़ का खौफ डाल देता है। अब बिल्ली रास्ता काटेगी, खौफ बैठ जाएगा, कौवा उड़ के गया और खौफ बैठ गया, पता नहीं तवज्जो है या नहीं है। जब अल्लाह का खौफ ना हो तो फिर अल्लाह कहता है हर चीज़ का खौफ आ जाता है, लेकिन जब अल्लाह का खौफ हो तो हर चीज़ के दिल में उसका खौफ होता है। अब समझ में आता है, कोई 300 बरस का भी हो, जब रास्ते में चलता हो तो लोग देख देख के कहें है तो बुजुर्ग, कमर टूटी हुई है लेकिन चेहरा बता रहा है ये कोई अल्लाह का बंदा। अज़ान गिरामी, अहले बैत के तो मानने वाले ऐसे होते हैं, सोचें अहले बैत कैसे होंगे, जिनके मानने वालों के इतने कमालात लिखे। घबरा तो नहीं रहे ना। मैं सूरा आदियात को पेश करना चाह रहा हूँ। सूरा नंबर 100 है कुरान का। कुरान में 114 सूरे हैं, 114। अल्लाह ने कुरान में भी 1 और 14 ही को रखा, 1 और 14, 114 कुरान के अंदर सूरे हैं। 114 में से सूरा नंबर 100 सूरा आदियात, इसकी 11 आयात है, बिस्मिल्लाह समेत 12। हमारा यकीदा है कि बिस्मिल्लाह हर सूरा का जुज़ है, 12 आयात हैं, 12 आयात हैं, और अली अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल हुआ। मैं पेश करना चाह रहा हूँ। अब सूरा मुझे पूरा हिफ्ज़ है, मैं नमाज के अंदर पढ़ता हूँ, लेकिन वही आयात पेश करूँगा जो मेरे मौजू से मुताल्लिक़ हैं। अब एक मरतबा सूरे की तफसीर में अली इब्न इब्राहीम क़ुमी ने अपनी तफसीर में जिल्द नंबर 2 में लिखा है कि एक मरतबा वादी याबिस से, मुझे पूरा वाक़या सुनाना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा निकल जाए तो मैं बहुत माफ़ी चाहूँ। तो अब वादी याबिस से 12,000 का लश्कर आया। सब ने आपस में ताअहुद किया, वादा किया, कोई भागेगा नहीं, एक दूसरे की जान बचाएंगे, कोई भी फरार नहीं करेगा। काफिर थे, मुशरिक थे, लेकिन अहद करके आ रहे हमें से कोई भागेगा नहीं। भाई अगर खुद नहीं थी तो दूसरों ही से गैरत सीख लेते हैं। काफिर थे, मुशरिक थे, कह रहे थे भागेगा नहीं, हम में से सब मर जाएंगे, कोई भी अकेला वापस नहीं आएगा। शर्त क्या रखी? सब ने कहा कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली मुर्तज़ा दोनों का कत्ल करके आएंगे। अब सारे 12,000 का लश्कर लेके चले, बहुत बड़े बड़े घोड़े साथ में लिए, बहुत बड़ा लश्कर लिए। हर आदमी के पास तलवार भी थी, नेज़ा भी था, पूरा असलहे से लेस 12,000 का लश्कर वादी याबिस से आया। कस्में खा के और अहद करने के बाद कि हम में से कोई वापस नहीं आएगा, जिंदा नहीं आएगा जब तक कि हम दोनों को कत्ल नहीं कर देते। चले, एक मरतबा वहाँ से वो चले, मदीने के बाहर रुके, यहाँ से जनाब जिब्राइल आए। हबीब खुदा से कहा कि एक लश्कर आया है, आपका दुश्मन है और आपके भाई अली का दुश्मन है। अल्लाह ने कहा है कि आपको खबर दे दूं कि यहाँ पे ये है सिलसिला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि ज़रा इसको भेज दीजिए। खुदारा वो जो खामोश बैठे हैं नाम कहलाने के मूड में, परवरदिगार सबको भी सलामत रखे। मैं तो दुआएं कर सकता हूँ क्योंकि आप सब मोमिनीन हैं। अज़ान गिरामी, एक मरतबा सरवर कायनात ने सारे सहाबा को जमा किया, मिंबर पे आए और आने के बाद कहा कि मेरे सहाबा, 12,000 का लश्कर आया है और मदीने से बाहर इंतज़ार में है, मेरे खून का प्यासा है, मुझे कत्ल करना चाहता है, मेरे भाई अली को कत्ल करना चाहता है। मैंने इस आदमी को 4,000 का लश्कर दे के मैं भेज रहा हूँ। कुरान की आयत है, इन कुंतुम अशरून साबिरून, अगर तुम में से 20 भी सब्र करने वाले, इस्तिकामत करने वाले 200 के मुकाबले पे जाओगे तो मैं फतह दूंगा। सूरह तौबा की आयत पेश किया, जितनी आयत पेश कर रहा हूँ मैंने अपने पास से कुछ नहीं पेश किया। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर 20 भी सब्र करने वाले हो मैं 200 पे फतह दूंगा, यानी 1 को 10 पे। लेकिन अगर तुम में कमजोरी हो, कमजोरी तुम्हारी है ईमान की नहीं, तो फिर याद रखना फिर भी मैं 1 को 5 पे फतह दूंगा। सब्र करने वाला 1 को 10 पे, और अगर कमजोर हो तो 1 को 5 पे। पैगंबर ने कहा देखो वो 12,000 है, मैं 4,000 का लश्कर दे रहा हूँ, मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम ने नाम लिया, कहा है मेरे मुसलमानों, है मेरे मानने वालों, मैंने इसको अपने लश्कर का सिपा सालार बनाया। जो खामोश बैठे भी नतीजा पेश करूंगा ताकि वो भी बोल लेंगे। अज़ान गिरामी, एक मरतबा का इसको मैंने सिपा सालार 4,000 का लश्कर, असलहा दिया, घोड़े दिए, ऊंट दिए, क्या उनके मुकाबले में जाना, खबरदार वापस ना आना, मेरे नुमाइंदे पे बन के जा रहे हो।
मुकाबला करना, अल्लाह तुम्हें फतह देगा, मुकाबला करना। कहा ठीक है या रसूल खुदा, आपने कह दिया, मैं चला जाता हूँ। 4000 का लश्कर दिया। एक मरतबा पहुंचे, वहां से 200 अफराद आए। कहा क्या बात है, कौन हो? कहा ये मेरा नाम है। नाम नहीं मैं लूंगा। कहा ये मेरा नाम है। कहा वल्दी है? कहा ये है खानदान ये। कहा सुन, हम मोहम्मद को मारने के लिए आए हैं, तुम्हारे से हमारी कराबत है। तुम्हारे से हमारी रिश्तेदारी है, कराबत है। वल्लात वल उज़्ज़ा, लात उज़्ज़ा की कसम, अगर तू कोई कराबत ना रखता होता हम तुझे भी मार देते, सारे लश्कर को मार देते। वापस चला जा, सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से जाने दे रहे हैं, चला जा। जो साथ में लश्कर था कहा वापस ना जा, पैगंबर ने कहा है मुकाबला करना। कहा नहीं, अब ये सब के सब इस तरह से बातें कर रहे हैं, वापस चलो। जैसे वापस आ, पैगंबर ने कहा तूने मेरी हुक्म की नाफरमानी की? कहा या रसूल खुदा, मामला ऐसा था, उनका लश्कर बहुत ज्यादा बड़ा। कहा मैंने तुझे जमानत दे के भेजा था, अल्लाह तेरी मदद करता। तवज्जो, कहा अल्लाह तेरी मदद करता। कहा मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जा सकता। पैगंबर ने एक और को आवाज दी। अब पहुंच रहा है मेरा मजमा, पहुंच रहे हैं बहुत प्यारे अंदाज से, मेरे जुमले पहले मुकम्मल होने से पहले पहुंच रहे हैं। अब हबीब खुदा ने एक और को कहा, कब तेरी बारी, वापस ना आना, मुकाबला करना। मैं नाज करूं कि गया था, मारा गया। डट जाना। कहा कि ठीक है जाता हूं। का यही 4000 तेरे साथ में। लश्कर 4000 का साथ चला, वो 12000 थे। जैसे ही पहुंचे वही 200 अफराद फिर आए। का कौन है? का नाम ये, वल्दियत ना पूछिएगा, पता नहीं है या नहीं। मैंने मुकम्मल कर दिया मजमून। तो एक मरतबा कहा भाई ये नाम है, ये कबीला है, खानदान है, जैसा भी है, कभी वापस चला जा, हम मार देंगे, जान से मार देंगे तुझे भी और ये सारा लश्कर भी। एक मरतबा चलने लगा, मजमे ने रोका। का दूसरी मरतबा हम तो फिर दोबारा आए हैं। यानी पूरे के पूरे मदीने की मस्तूरात के सामने क्या चेहरे दिखाएंगे, बार बार जाके फिर आ जाते हैं। क्या नहीं, वापस चलो, इन्होंने हमें जिस तरह से कहा है, मोहलत दी है, चलो वापस चलो। अब जैसे पहुंचे पैगंबर मेंबर पे आया। देखो मैंने इसको मौका दिया था। ए मुसलमानों, इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों की नाफरमानी की है। अल्लाह का हुक्म था कि जान को भेजो, मैंने हुक्म दिया था, दोनों के हुक्म की नाफरमानी की। अब अगर अभी भी जहनों में सवाल हो कि अल्लाह ने क्यों कहा, पैगंबर ने क्यों कहा, जब जानते थे तो क्यों कहा इन्हें भेजो? तवज्जो, जब जानते थे तो क्यों कहा इन्हें भेजो, ताकि कोई आगे आने वाला ना कह दे कभी मौका ही नहीं मिला। जो है ध्यान के भाई, हबीब खुदा ने क्यों, अल्लाह ने क्यों बार बार मौका दिया? इल्म इलाही में है, पैगंबर इल्म गैब का इल्म रखते हैं, जानते हुए कि वापस आ जाएंगे, क्यों बार बार भेज रहे हैं? ताकि कभी कोई मानने वाला ये ना कह दे अरे हमेशा तुम्हारे अली को मौका मिलता रहा। अगर हमारे वालों को मौका मिलता वो भी शुजाअत दिखाते। मैं कहता हूँ फिर भी इज्जतें रह गई, अली थे। जो है जाने के नाम बबे वक्त नहीं रहा है। इसे ग़ज़वा ज़ात सलासिल कहते हैं। अगर पढ़ना चाहे ना ग़ज़वों में तो ग़ज़वा बदर पढ़ा होगा, ओहद सुना होगा आपने, खंदक सुना होगा, खैबर सुना होगा, ग़ज़वा हुनैन सुना होगा, ग़ज़वा ज़ात सलासिल सुन लीजिए, सुनेंगे। सलासिल कहते हैं जंजीरों को, जंजीरों वाला ग़ज़वा मैं पेश कर रहा हूँ कि क्यों कहा। बस भाई बार बार जनाब अमीर कह रहे थे या रसूल खुदा कोई आपके नाम पे आके कहे कि मैं मोहम्मद को मार दूंगा और अली बैठा रहे। गैरत अलवी कुछ और है। कहा या रसूल खुदा मुझे मौका दीजिए। कहा या अली सबकी बारी हो चुकी है, अब आपकी बारी। कहा या अली यही 4000 का लश्कर है। कहा या रसूल अल्लाह मैं अकेला काफी हूँ। कहा या रसूल अल्लाह जंजीरें साथ लेके जाऊँ। अब सहाबा पूछने के लिए लगे या अली अकेले जाएंगे जंजीरें लेके? कहा वो जो पैगंबर को गिरफ्तार करने आए
मैं उन्हीं जंजीरों से उन्हें बांध के लाऊंगा, पैगंबर के कदमों में डाल दूंगा। मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूँ, यकीन माने ना, सीने में ताकत ना गले में ताकत है। पेश करना चाह रहा हूँ, पूरा ग़ज़वा ज़ातो सलासिल पेश करूंगा। पैगंबर ने कहा फिर भी लश्कर साथ जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, आज एक कैफियत अलग है कि कोई बाहर आ जाए मदीने के, खड़ा हो और ललकार रहा हो और अली मौजूद हो। कहा या अली, बस एक बात का मैं आपको वसीयत कर रहा हूँ, रात का इंतजार कर लीजिएगा। वो दिन में जाते रहे तो पूरा दिन गुजर गया था, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। अब जब मौला की बारी आई तो रात आ गई थी। पैगंबर ने सीने पे हाथ रखेगा, रहमत लिल आलमीन ने, रहमत परवरदिगार ने जलाले परवरदिगार के सीने पे हाथ रखा। तवज्जो है जाने के नाम, एक मरतबा रहमत परवरदिगार ने जलाले परवरदिगार के सीने पे हाथ रखा। कहा या अली, रात का इंतज़ार कर लीजिएगा, जंग सुबह में कीजिएगा। अब सहाबा जो साथ कह रहे थे कि हम जाएंगे, कहा कि चंद अफराद चले जाएं, 5 या 6 अफराद साथ गए। मैं कहता हूँ इनका भी जाना ज़रूरी था, गवाही तो दें, पता तो चले कि हुआ क्या। अब वो खुद कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा, पूरी रात अली इबादत में रहे और बार बार कहते थे परवरदिगारा सुबह नमुदार होने दे, ये जो मेरे हबीब के मुकाबले में आए मैं इन्हें बताऊंगा अली कौन है। यहाँ पे एक मरतबा हबीब खुदा ने अज़ान वहाँ पे मदीने में कही, जनाब अमीर ने असहाब के साथ नमाज पढ़ी। भाई मैं क्या करूँ कि अल्लाह हमारे मौला अली के नहीं, उनके घोड़े के भी तस्बीह के लिए आयतें नाजिल करे। नहीं नहीं नहीं, तवज्जो, मेरे मौला ने खैबर उखाड़ा, आयतें आई हैं, खंदक में गए आयतें आई, ग़ज़ातो सलासिल में घोड़ा दौड़ाया, अल्लाह ने सूरा नाजिल किया वल आदियाते ज़बहा। घोड़े की कसम, जब वो फर्राटे भर रहा हो, भाई जनाब अमीर घोड़े को दौड़ाएं तो अल्लाह घोड़े की कस्में खाए। मुसलमानों से पूछो तो सही, ये सूरा कुरान का है, इसकी ये 5 आयत कौन से घोड़े की कस्में खा रही हैं। वल आदियात ज़बहा, घोड़ा जब दौड़ रहा होता है तो तेज से सांस लेता है ना, तो उसके सांस की आवाज़ आने लगती है। वो जो तेज सांस लेने की आवाज़ें आती हैं उसे फर्राटे भरना कहते हैं, तेज सांस की आवाज़। वल आदियात ज़बहा, मैं सीना नहीं है मेरा, आपको देख के पढ़ रहा हूँ। वल आदियात ज़बहा, उस वक्त की कसम घोड़ों की जब वो फर्राटे भर रहे हों। वल मूरियात क़दहा, उनके नालों की कसम, घोड़े को नाल बांधी जाती है लोहे की। भाई किसका घोड़ा है ये? अल्लाह कहता है और घोड़े के नाल की कसम, जब वो चट्टान पे पत्थर पे पांव मारे चिंगारी उठे। मौला आपके घोड़े पे कुर्बान, जिसकी अल्लाह कसमें खा रहा है। माशाअल्लाह, परवरदिगार सलामत रखे ऐसे बच्चों को। मौला का साया रहे उन माओं पे जिन्होंने ऐसे बच्चों की तरबियत की है। तब कुरान का सूरा वल आदियात ज़बहा, घोड़ों की कसम जब वो फर्राटे भर रहे हो। वल मूरियात क़दहा, और उसके नाल की कसम जब वो दौड़ रहा हो और पाँव अपने नाल के साथ जब चट्टान पे मारे जो चिंगारी उठे उसकी कसम। वल मुग़ीरात सुबह, सुबह के वक्त की कसम जब वो घोड़े जमा होने लगे। भाई जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम के साथ 5 या 6 अफराद थे, क्या वो घोड़े जमा हो रहे हैं। वल मुग़ीरात सुबह फ़असरन बिही नक़आ, और कसम उस वक्त की जब वो घोड़े तैयार हों अपने सवारों के साथ। मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा कि जनाब अमीर हमला करने वाले हैं, जुल्फ़िकार हाथ में होगी, अपने जुलजना पे सवार होंगे, लिजामे फरस में हाथ होगा। 12,000 के मजमे से कहा था तुम जिस मोहम्मद के लिए आए थे वो मेरे भाई हैं।
हुआ इब्न अम्मी, वो मेरे चचा के बेटे, मैं उनका भाई हूँ, उनका भेजा हुआ हूँ, मेरे से मुकाबला करो। 12,000 का लश्कर तैयार हुआ, मेरे मौला ने हमला किया। मैं अपने अल्फाज में कहूँ क्या किया होगा। आज जुल्फ़िकार को रोक रहे हैं, लेकिन जुल्फ़िकार चलती जा रही है, जहाँ से जाते वापस आते सारा मजमा कहता हाथ चल नहीं रहा, सर पे सर नजर आ रहा है। जहां से गुजरते हैं अली वहां सर ही सर जमीन पे नजर आ रहा है। काज अली जलाल में है, काज अली जलाल में। एक मर्तबा सारे मजमे को मौला ने घेर लिया, क्या खबरदार कोई भागने की कोशिश ना करे, मैं अली हूं। वो जो कसमें खा के आए थे कि हम सब के सब सरेंडर होते हैं, मेरे मौला ने कहा सबको गिरफ्तार करो, जंजीरें बांधी, मदीने लेके आया। जब चलने लगे तो वहां से हबीब खुदा ने कहा चलो मेरा भाई आ रहा। यहाँ पैगंबर चले, वहां से अली चले, वसत में मुलाकात हुई। हबीब खुदा अपने सवारी से उतरे, अली अपनी सवारी से, पैगंबर आगे बढ़े। आज गले से नहीं लगाया, पेशानी को पकड़ के माथे का बोसा दिया। या अली आज आपने ऐसा बदला लिया, खालिक कसमें खा रहा। या अली आज आपने ऐसा बदला लिया है दुश्मनाने रिसालत से कि खालिक कसमें खा रहा है। सूरह आदियात नाजिल हुआ। अरे क्या कहने उस अली के जो अगर किसी घोड़े पे सवार हो जाए तो अल्लाह उस घोड़े की कसमें खाने लगे। ऐज़ान गिरामी, सवारी की भी अल्लाह ने कसमें खा के बताया ये मेरा अली है। जो औलिया अल्लाह होते हैं उनके दिलों में कोई खौफ और डर और मलाल नहीं होता। ऐज़ान गिरामी, जनाब अमीर से सवाल किया ना, दो जुमले तमहीदन सुन लीजिए। बाबा जान, लोग कह रहे हैं जंग सिफ़ीन में आपने ज़रा नहीं पहनी, कुर्ते में आप जंग कर रहे हैं 80,000 के लश्कर का। शाम वाले का 80,000 का लश्कर था, मौला बग़ैर ज़रा पहने मैदान में आ गए। कुछ कहते हैं सामने ज़रा थी, पुष्प पे ज़रा नहीं थी, कुर्ता था। किसी ने कहा या अली पुष्प पे ज़रा नहीं है, का पुष्प पे ज़रा वो पहने जिसने पुष्प दिखानी हो दुश्मन का। जब मैं रुख नहीं मोड़ता तो मैं पुष्प क्यों करूं दुश्मन की तरफ, मैं क्यों पुष्प पे ज़रा पहनूं। हज़रत मोहम्मद हनफिया ने पूछा बाबा मैदान जंग में मैं आपको कहाँ पाऊँगा। कहा बेटा जहाँ छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूँ ना दुश्मन से पीछे जाता हूँ। अगर बात पहुँचा दूँ, आराम आराम से बोल रहा हूँ तो आप भी मुखल्ला की जगह बोलने में। कहना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूँ ना दुश्मन से पीछे जाता हूँ। जिसकी मौत आती है वो खुद ही सामने आ जाता और मैं उसके 2 टुकड़े कर देता। और अगर पेशानी देख लूं, क्योंकि कई लोग तो ऐसे फंस जाते थे ना, मौला के चेहरे पे नकाब रहा करता था, वो चेहरा नहीं देख रहे होते थे। जब पहुंचते थे पता चलता था अरे सामने तो अली, क्यों जुल्फ़िकार हाथ में होते थे। तो कहा कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम बहुत आराम से जंग करते थे, सुकून से, कदम ज़मीन पे गड़ जाते थे। अल्फाज यही है मौला के, जहाँ खड़ा होता हूँ ज़मीन में गड़ जाता हूँ। और जुल्फ़िकार हाथ में आती है, पेशानी देखता हूँ, एक मर्तबा आँखों से देखता हूँ। अगर मैं देख लूँ ना पेशानी पे कि इसकी नस्ल में एक भी मोमिन है, उसे भागने देता हूँ। खुद जैसा भी है, नस्ल में मेरा मानने वाला आ रहा तो क्या उसे भागने देता हूँ। और अगर कोई रुका रहे तो उसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। या गर्दन उड़ा देते थे या एक मर्तबा तलवार चलाते 2 टुकड़े कर देते थे। कहा बेटा जिसकी मौत आती है वो खुद सामने आ जाता है। कहा बाबा, जब कहा कुर्ते में क्यों जंग कर रहे हैं, कहा ला युबाली अबू का, आपके बाबा को परवाह नहीं, वक़ा अलैहिल मौत और वक़ा तो अलैहि, क्या मुझे परवाह नहीं है कि मौत मुझ पे आई या मैं मौत पे जा पड़ूँ। जो मौत से भी ना डरता हो वो अली है। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह के वली के लिए शर्त ही है उससे डरो खौफ ना हो।
मैं जुमला पेश कर रहा हूँ, मैंने कहा था इत्माम है। ये हैं जनाब अमीर अली इब्न अबी तालिब हैं, इनके एक पोते हैं, नाम है अली अकबर। करबला के रास्ते में उन्होंने एक सवाल किया, शिया सुन्नी उलमा ने किताबों में लिखा है, कहा बाबा अलसना अलल हक। जनाब सैयद शुहदा कह रहे थे देखो मेरे साथ जो भी आ रहा है, किसे कह रहे हैं? असहाब से, जो भी आ रहा है याद रखे कोई बचेगा नहीं, बस मेरा एक बेटा अली इब्न हुसैन, बार बार इमाम सज्जाद की तरफ इशारा करके कहते, बस अली इब्न हुसैन बाकी रहेगा, बाकी सब शहीद हो जाएंगे, इसलिए मत आना मेरे साथ कि तुम माल गनीमत हासिल करोगे, जो आए शहादत के लिए आए। जब 2-3 मरतबा दोहराया, कुछ अफराद कहने लगे नहीं आप तो फातह खैबर के बेटे हैं, आप जंग करेंगे, लड़ेंगे, सबको मार देंगे। नहीं, इनका मैं शहादत ही के लिए जा रहा, मैं इस नीयत से नहीं जा रहा कि मैं माल गनीमत लेके आऊँ, मैं शहादत के लिए जा रहा हूँ। तो एक मरतबा जब सवालात सुने तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने सारे मजमे के सामने कहा अलसना अलल हक, बाबा क्या हम हक़ पे नहीं हैं? बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन नहीं कहा कि क्या हम हक़ पे हैं, बड़ा फ़र्क है। अगर कहते ना कि हम हक़ पे हैं, यानी मुझे वाज़े नहीं है हम हक़ पे हैं या नहीं, तो मैं सवाल कर रहा हूँ मैं क्या हम हक़ पे हैं? आपने ये नहीं कहा कि हम हक़ पे हैं, क्या अलसना अलल हक़, क्या हम हक़ पे नहीं हैं? यानी मैं तो ये समझता हूँ हम हक़ पे हैं, बाबा जान आप ज़रा मजमे को बताइए। कहा बेटा बेला बेला बेशक हम हक़ पे हैं। तो फिर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने भी वही जुमला दोहराया जो आपके दादा ने कहा था। कहा फिर बाबा हमें कोई यार नहीं है, मौत हमारे पास चल के आ जाए, हम अपने कदमों से चल के मौत की तरफ चले जाएं, हमें खौफ नहीं है। ये जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम। आज क्योंकि आपके यहाँ जुलूस भी है, वक्त भी मैं ज़्यादा नहीं ले सकता, और मैं शहादतें बहुत तफसील से पढ़ने का आदी हूँ। अब दुनिया भर में मजालिस हो रही हैं, मंसूब जो आज का दिन है आपकी यहाँ जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम से। कौन है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम? मैदान करबला में वाहिद शहीद हैं जिन्हें 4 हस्तियों से इजाज़त लेनी थी। 4 हस्तियों से। मैं सिर्फ जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की विदा पढ़ूँगा, अगर मैंने देखा कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो मैं शहादत शायद पढ़ दूँ, क्योंकि बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। कल रात भी मेरे दोनों जगह पे मजालिस में लोग बेहोश हो गए थे। तो शहादत जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की बहुत मुश्किल है, पढ़ना इतना मुश्किल है, देखना कितना मुश्किल होगा। कोई रोने में बुख़्ल ना करे। आज जनाब सैयद शुहदा को पुरसा देना, अब तक तो सबका पुरसा जनाब सैयदा को देते हैं ना, आज जिस शहीद का पुरसा देना है रसूल खुदा को भी पुरसा देना है। इस एक शहीद का पुरसा ख़ुद रसूल खुदा को भी देना है, जनाब अमीर को भी देना है, इनका पुरसा जनाब सैयदा को भी देना है, जनाब सैयद शुहदा को भी देना है, और 2 बीबियों को देना है पुरसा, एक जनाब ज़ैनब कुबरा और एक जनाब लैला। माँ को ना भूलिएगा। देखें जनाब सैयद शुहदा जनाब ज़ैनब कुबरा वो तो मासूम है ना, वो तो बर्दाश्त कर लेते, और उन्होंने सब्र किया। माँ के लिए बड़ा मुश्किल था। रोक एक जुमला कहूँ, शेख मोहम्मद महदी माज़ंदारानी ने अपनी माआलिस सब्तैन में लिखा है कि जब रिहाई मिली तो जनाब लैला रिहाई के बाद मदीने में सिर्फ 6 महीने ज़िंदा रही। जो भी रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए मदीने आता था पूछता ज़रूर था ये किस बीबी के रोने की आवाज़ आ रही है। तो मदीने वाले कहते थे इस बीबी का नाम लैला है, इसे अली अकबर का बड़ा गम है। ये कहती है मैं जी नहीं सकती अली अकबर के बगैर। बस भी आज बुख़्ल ना कीजिएगा, मैं ख़ुद पता नहीं पढ़ पाऊँगा कि नहीं पढ़ पाऊँगा। तो जनाब अली अकबर ने 4 हस्तियों से इजाज़त लेनी थी। इससे पहले कि मैं आपके सामने पेश करूँ वो 4 हस्तियाँ कौन हैं, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके तसव्वुर ज़रूर कीजिएगा। जब करबला से कूफा गए ना असीरों का काफ़िला, फिर कूफा से दमिश्क जाना था तो बहुत तुलानी रास्ते से गए, शुमाल से, हलब से होते हुए। हलब अभी भी 30-40% ईसाई हैं वहाँ।
वो उस ज़माने में ईसाइयों का शहर था, वहाँ से लेके गुजरे यजीदी। जब जा रहे थे तो नेज़ों पे सर थे, एक बूढ़ी ईसाई खातून जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के सर को देखे जा रही थी, बहुत गौर से देख रही थी। आपने देखा है ना, माँ हमेशा एक ही दुआ मांगती है, कहीं मेरे लाल को नजर न लग जाए। अब कौन समझाए जनाब लैला को, अली अकबर को नजर नहीं लगे कि शहीद हो गए, लेकिन माँ का दिल तो माँ ही का होता है। अगर देख सके तो ज़रूर देखिएगा मेरी तरफ। जब जनाब लैला ने देखा ना कि जनाब अली अकबर को सर को देखे चली जा रही है, उस बूढ़ी खातून से कहा, क्या बात है, क्यों देख रही हो इस सर को? उसने कहा, बीबी कोई बात नहीं है, मैं तो अपने खुदा से दुआ मांग रही थी कि परवरदिगारा, इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। मैंने तो भी शहादत ही नहीं पढ़ी, बगैर शहादत के आप ऐसे रो रहे हैं? बर्दाश्त कर पाएंगे आगे? मैं बड़े बड़े सख्त जुमले कहने वाला हूँ, अगर कोई कमज़ोर दिल का है तो चला जाए अभी से। एक सवाल करूँ आपसे, आप ऐसे रो रहे हैं, आपने सिर्फ सुना है, जनाबे लैला ने सर देखा था। अजरकुम अल्लाह। भाई आज कोई बेहोश हो जाएगा। मेरी इस मजलिस में बहुत से मोजज़ात होते हैं। जब मैं जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की मजलिस में, मैंने अपाहज को देखा है कि टांगे आ गए हैं, ना जाने क्या मकाम है जनाब अली अकबर का, आज भी उनका सदका जारी है। 4 लोग, अब सुन के रोइएगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वाहिद शहीद करबला जिन्हें 4 हस्तियों से इजाज़त लेनी थी, आए जनाब सैयद शुहदा के पास, बाबा जान इजाज़त है, मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। मासूम कभी वाजिब से नहीं रोकते। कहा बेटा मेरी तरफ से इजाज़त है, लेकिन बेटा अपनी माँ लैला से, फुप्पी ज़ैनब से और भाई सज्जाद से इजाज़त ले लेना। तब रिवायत कहती है सबसे पहले माँ के पास आए उस खैमे में जहाँ जनाब लैला बैठी हुई थी। आने के बाद कहा अम्मा इजाज़त है, मैं जंग के लिए जाना चाहता हूँ। मैदान करबला में जंग के लिए जाना, यानी इसका मतलब शहादत कोई वापस नहीं आएगा, अगर मेरी तरफ देख सके। जानते जनाब लैला ने क्या कहा? साफ साफ मना नहीं किया, लेकिन इजाज़त भी नहीं दी। कहा बेटा मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है। कहा बेटा मैं आपके बगैर जी नहीं सकती। ये नहीं कहा इजाज़त नहीं दे रही। कहा बेटा मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरे तरफ देखिएगा, आपने देखा अगर बेटा देर से घर आए, माँ कितनी मर्तबा दरवाजे पे जाती है, ना जाने मेरा लाल कहाँ रह गया। और अगर कोई बेटा कहे अम्मा मैं मरने जा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है माओं के लिए। बस भाई एक मर्तबा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, अब जनाब अली अकबर इजाज़त नहीं मांग रहे। कहा अम्मा अब मैं आपसे इजाज़त नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा मैं एक सवाल करूँ आपसे। कहा जी मेरे लाल क्या सवाल है? कहा अम्मा अगर रोज़े क़यामत मेरी दादी फ़ातिमा ज़हरा ने आपसे सवाल कर लिया, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, तूने अपने अली अकबर को जाने नहीं दिया था, अम्मा क्या जवाब दीजिए आप मेरी दादी को? जनाब लैला के आंसू बहने लगे। कहा बेटा मैं समझ गई आपके बाबा का मकाम ज़्यादा है, बेटा मेरी तरफ से इजाज़त है। आए जनाब ज़ैनब कुबरा के पास। कहा फुप्पी अम्मा इजाज़त है। बस भाई फुप्पी बलाएं लेने लगी, इजाज़त दी। अब उस खैमे में आए जहाँ सैयद सज्जाद एक चटाई पे ज़मीन पे लेटे हुए थे। इमामत को बचाना था ना, इसलिए इमाम बीमार थे। अगर देख सकें तो देखिएगा, आए उस खैमे में जहाँ सैयद सज्जाद खैमे में ज़मीन पे लेटे थे। जनाब अली अकबर ने हाथों के बोसे देना शुरू किए।
चूमते हुए पेशानी तक आए। जैसे ही पेशानी का बोसा दिया, जनाब अली अकबर के आंसू बहने लगे। जब आंसू गिरे ना भाई पे, तो मौला सज्जाद को इफाका हुआ। आंखें खोल के भाई ने भाई को देखा। मौला सज्जाद ने एक सवाल किया, ए अली अकबर, कौन से ऐसे मसाइब आ गए हैं, आप इस तरह से मेरे बोसे दे रहे हैं। अब जनाब अली अकबर का जुमला सुनिएगा, दिल फट जाएंगे इस जुमले पे। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम कहते हैं, भैया बक़िया अबूना गरीबन मज़लूमन वहीदन अतशाना। ए भैया सज्जाद, हमारे बाबा बड़े मजलूम हैं, बाबा बड़े गरीब हैं, तन्हा रह गए हैं, बड़े प्यासे हैं। रोके नहीं। का भैया मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूँ। एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद ने कहा कि अगर मुझे इजाज़त मिलती मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। एक मर्तबा भाई ने भाई को गले से लगाया, जनाब अली अकबर चले। हमीद इब्न मुस्लिम सुन्नियों का रावी है, अहले सुन्नत का रावी, वो कहता वाहिद शहीद करबला, मैंने अपनी आंखों से, हमीद कहता मैंने अपनी आंखों से देखा जब अली अकबर खैमे में गए ना, वाहिद शहीद करबला जब खैमे में गए, जब भी बाहर आना चाहते थे खैमे का पर्दा उठाते पर्दा गिर जाता, पर्दा उठाते पर्दा गिर जाता। मैंने, हमीद कहता मैंने खुद देखा, हुसैन खैमे के अंदर गए, अली अकबर का बाजू पकड़ा और कहा रहने दो अली अकबर को, आ जा लेने दो बाहर। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने हुसैन से पूछा मौला क्या बात है, कहा कभी फुफ्फियाँ लिपट के रोती हैं, कभी माँ लिपट के रोती है, कभी बहनें लिपट के रोती हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज जनाजा जा रहा। मैं शहादत नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ूंगा, लेकिन दो जुमले ज़रूर पढ़ूंगा। अब हर आदमी पे लाजिम है मेरी तरफ ज़रूर देखें, मुझे ज़रूर देखिएगा, बस भाई हाथ जोड़ के आखिरी जुमले। जनाब सैयद शुहदा ने कहा बेटा अली अकबर, जब आप 7 बरस के हुए ना तो आपने सर पे अमामा बांधना शुरू किया, दस्तार बांधना शुरू की। कहा पहले दिन फुप्पी ने कहा मैं दस्तार बांधूंगी। अली अकबर उसके बाद कोई ना कोई फुप्पी कहती रही, माँ कहती रही मैं दस्तार बांधूंगी। अली अकबर मैं सोचा करता था कभी मैं भी अली अकबर को दस्तार बांधूंगा। अली अकबर आज बाबा से दस्तार बंधवा लो, मेरी तरफ देखिएगा। जनाब सैयद शुहदा ने कहा अली अकबर बाबा से अमामा बंधवा लो, अमामा सर पे बांधा जाता। जनाब अली अकबर ने घुटने ज़मीन पे रखे, सैयद शुहदा ने अमामा बांधना शुरू किया। मेरे तरफ देखिएगा, अमामा बांधते जाते थे, कहते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, 2 मिनट अभी नहीं, अभी ज़ियारत बरामद नहीं होगी, नहीं अभी नहीं, मैं अभी पढ़ूंगा मसाइल, अभी मैं पढ़ूंगा। बस भाई इन्ना लिल्लाह पढ़ते जाते थे, अमामा बांधते जाते थे। मेरे तरफ देखिए, जैसे मुर्दे का तहतुल हनक निकाला जाता है ना, मौला हुसैन ने तहतुल हनक निकाला, कांधे पे कपड़ा डाला, कहा बेटा मैं सवार कराना चाहता हूँ। जनाब अली अकबर बड़े गयूर थे, कहा बाबा मुझे शर्म आती है, बूढ़ा बाप मुझे सवार कराए। कहा नहीं बेटा मैं सवार कराऊंगा। बाजू थामा, सवार करा दिया। एक जुमला कहा अली अकबर जब तक जंग शुरू ना हो जाए बेटा मुड़ मुड़ के मुझे चेहरा दिखाते रहिएगा, बेटा अपने चेहरे की मुझे ज़ियारत कराते रहिएगा। जनाब अकबर सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, कुछ दूर गए थे, मुड़े। मेरे तरफ देखिए, जब मुड़े ना बाबा को देखने के लिए, जनाब अली अकबर की गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया। क्या देखा कि जैसे जैसे घोड़ा तेज से चल रहा है ना, वैसे वैसे इमाम हुसैन तेज से पीछे आ रहा है। जनाब अली अकबर ने कहा बाबा रुक जाइए, मत आइए मेरे पीछे। इमाम हुसैन ने कहा बेटा अली अकबर आप समझ नहीं सकते मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, मेरे कलेजे पे क्या बीत रही है, आप नहीं समझ सकते।
बेटा अली अकबर आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपका अली अकबर जैसा कोई जवान बेटा जो नहीं। अगर आपका भी कोई जवान बेटा होता अली अकबर, फिर मैं पूछता मैं शहादत नहीं पढ़ रहा, मैं देख रहा हूँ मेरे तो नौजवान भाई बच्चे भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, बस वे सुनेंगे। एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा खड़े हैं खैमे के सामने, मेरे तरफ देखिएगा, आखिरी जुमला। देखा दरे खैमा पे किसी बीबी के पाँव नजर आ रहा है। मौला समझ गए अगर लैला ने देख लिया ना बर्छी लगते तो यहाँ एक और लाशा पड़ा होगा। कहा लैला, मैंने अपने जद रसूल खुदा से सुना है माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है, लैला जाके दुआ मांगो। जनाब लैला को भेज दिया, जनाब लैला खैमे में चली गई। अब जनाब सैयदुल शुहदा देख रहे हैं, खुदा की कसम मेंबर पे जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूँ, हर शहीद करबला ने इमाम हुसैन को मदद के लिए बुलाया, जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। हत्ता हजरत अब्बास ने कहा मौला मेरी मदद को आओ, जनाब कासिम जनाब सब ने कहा मौला मेरी मदद को आओ, चाचा मदद को आओ, मामू मदद को आइए। लेकिन एक ऐसा शहीद है उसने खुद कहा बाबा मेरी मदद को मत आइएगा। बाबा मेरे दादा अली मुर्तजा आ गए, मेरे जद रसूल खुदा आ गए, आप मत आइएगा। हुसैन आपकी अजमतों को सलाम, मौला हुसैन आपकी अजमतों को सलाम। फिर भी मौला हुसैन ने कहा नहीं अली अकबर मैं आऊँगा। जानते हैं क्यों रोका था जनाब अली अकबर ने? जनाब अली अकबर बार बार सोचते थे अरे बूढ़े बाप और जवान बेटे का मामला, कैसे बुलाऊं मरते हुए बाबा को। कहा बाबा मत जाइएगा। एक मर्तबा जनाब सैयदुल शुहदा ने देखा हसीन इब्न नुमैर ने सीने में बर्छी मारी, जनाब सैयदुल शुहदा चले। शेख हुर्रे आमिली कहते हैं एक मर्तबा जुलजना से उतरे, कोहनियां जमीन पे रखे, घुटने जमीन पे रखे, आवाज दे के कहा अली या अली मुझे आवाज दो। अब मक्तल में अल्फाज है, बार बार कहते थे या अली या अली। मेरा दिल कहता है जनाब अली अकबर को नहीं बुला रहे थे, नजफ वाले अली से कह रहे थे मेरे बाबा अली मेरी मदद करो, जवान बेटा, बूढ़ा बाप, टूटी कमर, आंखों का नूर। मैंने तमाम कर दिया, मुझे माफ कर दे। आए जनाब सैयदुल शुहदा, एक मर्तबा उठा के सीने से लगाया। जब जनाजा सीने से लगाया ना, जनाब अली अकबर ने एक जुमला कहा क्या बेटा क्या बात है? कहा बाबा जालिम ने बर्छी मारी है, फल सीने में रह गया। जनाब मेरी तरफ देखे, आखिरी जुमला नहीं पढ़ता और कुछ भी, मैंने इसके बाद के बड़े मसाइब पढ़ने थे, किसी और जगह पढ़ूंगा, आप में तो बर्दाश्त ही नहीं है। देखिए मेरी तरफ, मौला हुसैन ने दोनों घुटने जमीन पे रखे, एक हाथ सीने पे रखा, दूसरा बर्छी पे रखा। एक मर्तबा कहा बाबा, बर्छी को खींचा, जनाब अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी, क्या बाबा खुदा हाफिज। मातम हुसैन कहती थी
अकबर। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शाने, अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शाने। अफसोस के रात आई न तुझको ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर है अली अकबर, है अली अकबर।